रे भैया राम हमारा नाम। केवट भैया हमारा राम नाम है, हमारा नाम राम है। अच्छा, बाप का नाम क्या है? कहा निरपु दशरथ है पिता हमारा, निरपु दशरथ है पिता हमारा, निरपु दशरथ है पिता हमारे, निरपु दशरथ है पिता हमारे। का घर का है? भैया राम हमारा, हमारे पिता का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हम हैं और हमारा अयोध्या धाम घर है। का ये लड़की कौन है? भगा के ले जा रहे हो क्या? कहा ये है मिथिलापति की कन्या, 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 और ये है मिथिलापति की कन्या, ये है मिथिलापति की कन्या, और ये है मिथिलापति की कन्या, ये है मिथिलापति की कन्या। कहा ये लड़का कौन है? कहा लक्ष्मण का नाम रे भैया राम हमारा, लक्ष्मण का नाम रे भैया राम हमारा, लक्ष्मण का नाम रे भैया राम हमारा, राम हमारा नाम रे भैया राम हमारा। अच्छा, ये जनकराज विदय की बेटी जानकी है, हाँ, और ये लक्ष्मण है, हाँ। बन किस लिए जा रहे हो? कहा माता पिता ने भेजा बन में, माता पिता ने भेजा बन में, माता पिता ने भेजा बन में, अरे माता पिता ने भेजा बन में, माता पिता ने भेजा बन में, अरे माता पिता ने भेजा बन में, माता पिता ने भेजा बन में। कहा क्यों? कहा माता पिता ने भेजा बन में। कहा क्यों? कहा भैल विधाता पाव रे भैया राम हमारा,
हमारा नाम। तो केवट ने कहा हम बहुत राम को जानते हैं, कहा कि केवट भैया अब नाव को किनारे लाओ और हम तीनों को उस पार कर दो। कहा पहले तो ये बताओ तुम कौन राम हो, पहले तुम कौन राम हो। तो भगवान ने कहा बेवकूफ तुम तो बताओ तुम कितने राम को जानते हो। तो केवट ने कहा हम तो बहुत राम को जानते हैं। तो भगवान ने कहा बताओ कितने राम को जानते हो। कहा वह रौरज नाम जोन ताड़िका संहारेली, मारीच सुबाहु लंका मारी के पठवली, शिला को बना के नारी गौतम को भेजवली, जनकपुर जाके राम धनुषा को तोड़ली, सिया से बियाही पुनः अबधा में अवली, वह रौरा राम जोन ताड़िका संहारली। हम तमाम राम को जानते हैं, इन राम में से तू बता कौन राम है। भगवान ने कहा बेवकूफ इतने काज के लिए तूने अलग अलग राम को खड़ा किया, ये तमाम काज करने वाले अकेला राम तुम्हारे सामने खड़ा है, अब तो हमें गंगा पार उतार दो। केवट ने कहा अब तो नाव का नाम भी मत लेना। क्या हुआ? बोले माफ करी हमारा के भले रौरा कहनी, बोले नाथ जाके खोजे तई ताही आज पवनी। जिनको मैंने बरसों से ढूंढ रहा है अब मिलने को आया। माफ करी हमारा के भले रौरा कहनी, बोले नाथ जाके खोजे तई ताही आज पवनी। कहा नाव पार कर दो हमें गंगा का, लाओ किनारे पर नाव को। कहा मांगी नाव न की बतिया, आज तलक भगवान के कोई मर्म को जान नहीं सका। भगवान लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, लक्ष्मण ये हमारा मर्म जान गया है, क्या लौट जाओगे? हमारा अवतार लेना बेकार हो गया है। जबकि भगवान के मर्म को कोई जान नहीं सका है संसार में। बालकांड के 188 नंबर का वो शब्द है, आपने पढ़ा होगा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता पालन शुरु धरनी अद्भुत करनी परम न जाने को।
भगवान के मर्म को आज तक कोई जान नहीं सका। ये गंगा के किनारे में ताल ठोक रहा है के बट कहीं तुम्हार मर्म में जाना, दूसरा मरम भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला हितकारी हर सुख महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी लोचन अभिरामा तरुभग श्यामा निधि आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दे कर जोड़ी अस्तुति जोड़ी कहीं विधि करूं अनुमा करुणा सुख सागर सब गुणयागर यही गावही सुरी शंका सुगम हितकारी जन असुरागे भयो प्रगट श्री कलका ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद यहे मम सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर आज उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई माग बुझाए जही प्रगट सुत प्रेम लहे कि देश सुलीला अति प्रियशीला यह सुख मन मनोपा। परमात्मा अयोध्या में जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लिए आए। तो माता कौशल्या कहती है बेटा तुम तो बेटा बनकर नहीं आया, तुम तो मेरा बाप बनकर आए हो। इतना बड़ा कहीं बेटा होता है क्या? क्या करूं मां? का दो हाथ को हटा दे, ये शंख चक्र गदा पद्म हटाओ। छोटा बनना होगा, रोना पड़ेगा। कितना छोटा बन जाए? कहा जितना हमारे गोद में तू आ सकता है। सूर्यदेव मास दिवस कर दिवस भा बोल मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जो सूर्यदेव 1 महीने का दिन रात होना था वो 1 दिन बनाकर छोड़ दिया है। इस मर्म को कोई नहीं जानता है। आज केवट गंगा के किनारे में ताल ठोक रहा है। अरे मांगी नौन केवटिया तुम्हार मरम में जाना कहीं तुम्हार मरम में जाना कहीं तुम्हार मरम में जाना अरे कहीं तुम्हार मरम में जाना।
ये परमात्मा का मर्म है, कोई जान नहीं सका। एक बार भगवान वन गमन के समय दंडकारण्यों के जंगलों में चित्रकूट की धरती पर स्फटिक शिला पर बैठकर परमात्मा सुबह शाम सत्संग करते हैं। जंगल में रागी वैरागी जोगी जटिल संत महात्मा नित्यदिन राम का प्रभु राम का सुबह शाम आकर बैठकर सत्संग सुनते हैं। आज भी सत्संग कर रहे हैं। उसी समय भगवान लखनलाल ने थोना में कुछ कंदमूल लाकर परमात्मा के चरणों के सामने रख दिए। मां सीता उस फल के टुकड़े करके उस फल को टुकड़े करके परमात्मा के मुख में खिला देती है। गर्मी लगी तो आंचल की हवा करने लगी। तो जो रागी बैरागी संत महात्मा थे सुबह शाम सत्संग आकर सुनते थे, एक दूसरे से काना फुसकी करना प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, गृहस्थ आश्रम में कितना आनंद है। भाई ने फल लाकर दिया, पत्नी ने फल को टुकड़े करके मुख में खिला दी। गर्मी लगी तो आंचल की हवा करने लगी। तो दूसरे ने कहा क्या मतलब? तीसरे ने कहा हम लोग भी चलो न विवाह कर लेते हैं। चौथे ने कहा कि हम लोग को चुट्टा कमंडल दाढ़ी वाले को लड़की देना कौन पसंद करेगा? पांचवें ने कहा चलो ना, हम तो लड़की का खजाना ढूंढ लिए। जलप्पा स्थान घनघोर वन में चले गए। आज भी नेताओं का काम है, एक आगे बढ़ के शोर करते हैं, सारी जनता पागल की भांति उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। एक संत आगे बढ़ के एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और कहा कि जितने संत हो सब एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा लो। कहा जाना कहां है? कहां आए जहां से थे वहीं जाना है। सारे महात्मा एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिए और भगवान के सामने आकर तन तना कर खड़ा हो गए। और भगवान बड़े प्यार से देखते हैं लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण, ये संत के वेश में उग्रवादी तो नहीं आकर खड़ा हो गया है? भगवान ने कहा क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कहा हम लोग विवाह करना चाहते हैं। देखो सीटी दे रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करो। हेलो हेलो, हाँ फिर भी दे रहा है। कहा हम लोग विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने बड़े प्रेम से जानकी की तरफ देखते हैं कि हमने आपको मना कर रहे थे कि आप हमारे साथ वन में ना जाइए। जो महात्मा सुबह शाम आकर हमारे सत्संग को सुनते थे, आज आपको देखकर इन लोगों की शादी करने को हो गया है। तो जानकी माता ने कहा तो आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है इनका विवाह हो या ना हो? तो भगवान ने कहा हम तो कभी नहीं चाहते हैं। अगर रोगी कहे कि हम छोला भटूरा खाना चाहते हैं तो डॉक्टर कभी कह सकते हैं क्या? एक बार नारद भी हमसे कहा था कि प्रभु कि आप अपना हमें रूप दे दो, हमारा आप हित कर दो। और मैंने ऐसा रूप दिया, ऐसा बनरवा वाला रूप दिया कि लड़कियां आई और मुंह फेर कर चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद ने कहा कि आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। लेकिन कुपुत माग उरुज व्याकुल रोगी, बैद न दई सुनहु मुनि जोगी। यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास दास में तोड़ा। दिन कुरूप न जाई बखाने, सो चरित लकी कहूं न जाने।
भगवान ने ऐसा वानर का मुख दिया, लड़कियां आई मुख मोड़ कर चली गई, और इधर इस मर्म को कोई नहीं जान सका। और इधर केवट का राहर कहीं तुम्हार मरमो में जा, कहीं तुम्हार मरमो में जा, कहीं तुम्हार मरमो में जाना, कहीं तुम्हार मरमो में जाना, का करन सदा तिनके रखवारी, जैसे हित बालक राखे महतारी। परमात्मा कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाए। उसी समय भगवान ने उन लोगों से कहा कि आप लोग शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं? हाँ। कहा आप लोग की लंबी लाइन है, सुबह आ जाइएगा, मैं आप लोगों का विवाह करा दूंगा। कहा कैसे करोगे विवाह? लड़की देखा है? कहा लड़की पसंद है? कहा फिर कर लो विवाह, देर किस बात की? तो एक महात्मा ने कहा कि उस लड़की पर आपका अधिकार है, आप दोगे लड़की तभी तो हम लोग विवाह करेंगे। भगवान ने कहा हमारे पास लड़की कहाँ है? तो एक संत ने पत्थर का टुकड़ा भगवान श्री राम के चरण के सामने नीचे रख दिया कि इन पत्थर में आप चरण का धूल लगाते जाइए, ये तमाम पत्थर लड़की बनती जाएगी और हम लोग चटमड़वा पट विवाह करते जाएंगे। भगवान ने कहा लो, ये घटना घटी है, ये घटना सीताराम, ये घटना गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ घटी है। एक संत ने पत्थर का टुकड़ा भगवान श्री राम के चरणों के सामने रख दिए, कहा इस पत्थर में आप जो अपने चरणों में जड़ी बूटी है इसमें सटाते जाइए, लगाते जाइए, ये तमाम पत्थर लड़की बनती जाएगी और हम लोग चटमड़वा पट विवाह करते जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, आप लोग की लंबी लाइन है, सुबह आ जाना, ये पत्थर को मैं लड़की बना दूंगा, आप लोग विवाह कर लीजिएगा। वो सारे संत उस पत्थर को उठा उठा कर अपने सिराने में रख दिए, रात भर खट खुट करते रहा, सब नाक नक्शा कान मुंह सब होंठ बना रहा है। भगवान ने कहा कि लो ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। उसी समय भगवान ने कहा जानकी अगर तू हमारे साथ रहोगी तो मैं वनगमन सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम अपनी माया की छाया हमारे साथ छोड़ जाओ और तुम असली रूप अग्नि में प्रवेश करो। अरे तुम पावक महा करहु निवासा, अरे जब लगी करहु निशाचर नासा। हम तब तक राक्षसों का हम अंत नहीं कर दें, तब तक किसी पावक में निवास कीजिए आप और अपनी माया की छाया हमारे साथ छोड़ जाइए, ताकि लक्ष्मण को ये पता ना चले कि भाभी कहां गई। ज्यादा हो गया है। जो कुछ चरित बोले राजा भगवान, बोले लक्ष्मण यह अब मरम न जान। वर्षा बढ़ गई है, फिर हम लोग भाग नहीं सकेंगे, सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सुनाने का प्रयास कल दिन में करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। वकील साहब मौसम के अनुसार क्या करें, ये हमारे